एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्मी मेकओवर्स ऑफिशियल में। मैं हूँ लक्ष्मी और आज मैंने देवी दुर्गा का मेकअप लुक क्रिएट किया है। और ये मेकअप लुक मैंने खुद से अपनी इमेजिनेशन से किया हुआ है। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे माता के मेकअप लुक्स है जो आपके साथ शेयर किए, जिसे आपने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। तो वो मैंने पूजा शर्मा मैम से इंस्पायर्ड होकर बनाए थे। ये मेरी खुद की इमेजिनेशन है। आई होप कि आपको ये इमेजिनेशन और ये क्रिएशन अच्छी लगे। तो फटाफट से मैंने प्राइमर लगा लिया है और बस इसके बाद स्किन पे हम फटाफट से पेन स्टिक यूज़ करेंगे, क्योंकि देवी माँ का मेकअप लुक है तो इतनी मेरी फेयर स्किन नहीं है। तो थोड़ी सी स्किन टोन को लाइट करने के लिए मैं यहाँ पे पेन स्टिक यूज़ कर रही हूँ। और देवी माँ का मेकअप लुक करने के लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, बट प्रेगनेंसी एंड जब उसके बाद मेरा बेटा हुआ तो उसकी मतलब ये है कि देखभाल करने की वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था और बच्चा इतना टाइम नहीं दे रहा था मुझे कि मैं घर के साथ साथ उसको भी संभाल लूँ प्लस और मेकअप भी कर पाऊँ। क्योंकि जो नॉर्मल मेकअप होते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा अलग और डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला होता है ये जो हम माता का लुक जो है क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 5 से 6 घंटे तो इसमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें वीडियोस भी शूट करनी होती है, रील्स भी बनानी होती है, तो इतना टाइम तो लग जाता है। और हाँ गाइस, रील से याद आया कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी कोई भी रील्स वगैरह देखनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियोस डालती हूँ मैं अपने बेटे से रिलेटेड और खुद से, तो प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। और वैसे कल से नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं 9 अप्रैल से, तो आप सभी को नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माता आपके घर ज़रूर आए। और इस बार मैं ये सोच रही हूँ कि जो मैंने लुक्स माता के जो पूजा शर्मा मैम से इंस्पायर्ड थे, जो मैं पहले नहीं कर पाई किसी कारण से, मैं उन्हें अब करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं अगर नेक्स्ट कोई मेकअप लुक डालूँ माता से रिलेटेड तो आप उसे ज़रूर देख लें, ओके। और पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर जो हो रहा है, मेरा बेटा खेल रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना। और ये जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है देवी माँ को ध्यान में रखते हुए, ये मेरी इमेजिनेशन है। और आज तक आपने जितने भी मेकअप देखे हैं जो हम खुद करते हैं, मतलब जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह ने किया है या मॉडल्स ने किया है, वो सिर्फ इमेजिनेशन पे और देवी माता की जो पिक्चर्स होती हैं उन्हें देखकर ही हम इमेजिन करके ऐसा मेकअप क्रिएट करते हैं। और देवी माँ कैसी दिखती है तो शायद हम भी नहीं जानते, और उनके जैसा लुक तो शायद ही कोई क्रिएट कर पाएगा इस दुनिया में। तो मैं उनकी बराबरी तो कभी नहीं कर सकती। बराबरी क्या, मैं तो बस सामने भी नहीं खड़ी हो सकती। बस हाँ, जो एक मन में है ना कि मैं इस तरह से कर सकती हूँ, शायद देवी माँ ऐसी लगती है वैसी लगती है, तो उस हिसाब से हमने इस लुक को क्रिएट किया है, ठीक है। तो मेकअप आप देख ही रहे हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, और प्रोडक्ट बताने की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा मेकअप सिर्फ जो मतलब माता के मेकअप वगैरह डालते हैं या झांकियाँ वगैरह करते हैं वही करते हैं। रेगुलर में तो कोई ऐसा मेकअप यूज़ ही नहीं करता, तो मुझे बताने की डिटेल में ज़रूरत भी नहीं है कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। बाकी हाँ, आप आई मेकअप, बेस मेकअप और जो भी मैं मतलब वैसा मेकअप कर रही हूँ उसे आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो। आप चाहो तो इसे ब्राइडल मेकअप भी समझ सकते हो। बस फॉरहेड पे जो मैं देवी माता का लुक क्रिएट करूँगी उसे छोड़ के आप चाहो तो इसे ब्राइडल लुक भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सीखना चाहते हो तो ईज़िली सीख सकते हो। और मेकअप के साथ साथ मैं अपने मन की भी कुछ बातें जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा इस वीडियो में ही क्यों ना कर दूँ, क्योंकि इसमें वैसे भी मुझे वॉइस ओवर ही करनी थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है यार कि जब नवरात्रे आते हैं या मतलब जब कोई भी देवी माँ से रिलेटेड कुछ भी आता है, तो लोग मतलब इतने ज़्यादा जो इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी औरत की इज़्ज़त भी नहीं करता ना, वो भी इस तरह से शो ऑफ करता है कि जैसे कि वो कितना अच्छा इंसान है, एक औरत की कितनी इज़्ज़त करता है, कितना मान सम्मान देता है उसे। तो ऐसे लोगों को मतलब जब मैं नवरात्रे के टाइम पर देखती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब आप एक औरत की इज़्ज़त नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप माता की भी कोई इज़्ज़त नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो भी एक औरत ही है, एक स्त्री ही है। अगर आप अपनी बेटी, बहन या बहू की इज़्ज़त नहीं करते तो आप कुछ डिज़र्व नहीं करते। आपको देवी माता की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक औरत है। फिर उनकी पूजा करने से क्या हासिल होगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो तो देख रही है ना कि आप एक औरत की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उसे बेइज्जत कर रहे हो, उसकी तुलना इतनी गिरी हुई मतलब तरीके से कर रहे हो ना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो क्या वो देख नहीं रही है? तो प्लीज़ मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ये जो दोगलापन है ना, ये मत किया करो।
या तो एक औरत की सचमुच इज्जत किया करो, सम्मान दिया करो, या तो फिर ये जो ढोंग करते हो ना पूजा पाठ का, ये मत किया करो। स्पेशली मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ऐसे लोग देखे हैं, रेयर लोग। और आदमियों की तो यार छोड़ो, आदमी तो आदमी है। मैंने अपनी लाइफ में ना औरतों को भी देखा है, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। एक औरत ही एक औरत की इज्जत नहीं करती, उसको जो मतलब इज्जत तो छोड़ो, जो उसके मान सम्मान होता है ना, उसको भी किस हद तक ठेस पहुंचा सकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी खुद की ज़िंदगी में। पता नहीं ऐसे लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि वो भी एक बेटी है या उनकी भी एक बेटी है। आज अगर वो किसी की बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं या किसी की बहन बेटी को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो हो सकता है भगवान कल को उनको भी ये दिन दिखा दे, उनकी भी बेटी उनके आगे है। वैसे ये शब्द तो उन्होंने शायद ही सुना हो कि कर्म जो होते हैं ना, वो इंसान का कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। जो करोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो जैसा आप किसी के साथ करोगे, आप किसी की बहू बेटी के साथ करोगे, या आप अपनी बहू के साथ करोगे ना, ये लिखी हुई बात है, आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। और ये ऐसा नहीं होगा तो इतना तो पता है कि अपने कर्म आप खुद इस ज़िंदगी में ही भुगत के जाओगे। और लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद क्या कहते हैं, नर्क में जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग और नर्क इसी धरती पे है। जो करोगे यहीं देख के जाओगे, ऊपर कुछ नहीं मिलना है, आना तुम्हें नीचे ही है। सब यहीं देखोगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, पर कर्मों का हिसाब तो यहीं होता है, इस दुनिया में ही होता है। कुछ लोगों को जब इन सब बारे में बताओ ना यार, तो उन्हें अपने पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड होता है कि हमारे पास तो पैसा है, हमारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छे से कटेगी, जवानी में तो हमारे पास है ही सब कुछ, और बुढ़ापे में कोई नहीं पूछेगा तो हमारे पास पैसा है और दुनिया भाग कर करेगी हमारा काम। तो ऐसा कुछ नहीं है। घमंड तो एक रावण का भी नहीं टिका, तो तुम तो एक इंसान हो। तो कभी भी किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। आज जो चीज़ है कल हो सकता है कि वो तुम्हारे पास ना हो, और अगर रहा तो तुम्हारा मान सम्मान रहेगा, तुम्हारी की गई अच्छाई रहेगी, सिर्फ यही तुम्हारे साथ रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। कुछ परिवार तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मतलब बेटी और बहू में ज़मीन आसमान का फ़र्क करते हैं। बेटी अगर फ़ोन चलाए तो नया ज़माना है, चलाने दो, कोई नहीं, सब दुनिया चलाती है। अगर दामाद रोके तो तुम तो बहुत गिरी हुई सोच के हो, तुम मेरी बेटी को फ़ोन नहीं चलाने देते, मेरी बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देते, उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने देते, वैसा नहीं करने देते, यहाँ नहीं जाने देते, वहाँ नहीं जाने देते। और अगर सब कुछ यही बहू करती है तो इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया, इसको फ़ोन क्यों चलाना है, घर में ही तो रहना है, मेरे फ़ोन से बात कर लेगी, ऐसा है वैसा है। मतलब बहू के लिए सारी पाबंदियां हैं, फिर वो पुराने ज़माने में घुस जाती हैं, और जब बात बेटी की हो तो वो मॉडर्न हो जाती है। ऐसा दोगलापन भी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखा है। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, एक औरत ही औरत की सचमुच दुश्मन है। और दामाद अगर बेटी के कामों में साथ ना दे, उसका साथ ना दे, या उसकी बातें ना माने, उसकी मनमानियाँ ना माने, तो दामाद तो बहुत गिरा हुआ है, बहुत छोटी सोच का है, पुराने ज़माने का है। और अगर बेटा साथ देता है, बेटा अगर उसके मान सम्मान में, जहाँ भी उसके मान सम्मान को हानि होती है वहाँ उसके साथ खड़ा रहता, तो बेटा तो जोरू का गुलाम है, वो तो उसी के पीछे बोलेगा, वो तो अपनी बीवी का ही सपोर्ट करता है। मैं ऐसे लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, ऐसा दोहरा बर्ताव वो कर कैसे लेते हैं, उनका जी कैसे मान जाता है कि अपनी बेटी और बहू में इतना फ़र्क करने में? क्यों, कैसे? तुम एक औरत नहीं हो, या तुम्हारी बेटी एक औरत नहीं है, या तुम्हारी बहू एक औरत नहीं है, तुम भी एक औरत हो और वो भी एक औरत है, तो कैसे फ़र्क कर सकते हो तुम इन सब में? और जब एक सास बहू को बेटी नहीं समझ सकती, तो एक बहू सास को माँ कैसे समझ सकती है? मुझे ये नहीं समझ में आता। बहू से तो कहा जाता है हमें अपना परिवार समझो, हमें माँ समझो, और मतलब हमारी सारी बातें मानो जैसे तुम अपने परिवार की मानते हो। तो बहू की भी तो कुछ मानो, बहू को भी तो बेटी समझो। क्या तुम्हारी बेटी अगर 2 काम नहीं आएंगे उसे, तो तुम उसे प्यार से नहीं बताओगी? तुम अपनी बहू पे इस तरह से चिल्लाते हो कि तेरे बाप ने कुछ नहीं सिखाया, ये आपकी तमीज़ है? ऐसे लोगों से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर बुद्धि में घुसता है तो, और नहीं घुसता तो आपके कर्म आपके आगे ज़रूर उतरेंगे। और ये मैं अपनी फैमिली से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद एब्जॉर्व किया है अपनी फैमिली में भी, अपनी फ्रेंड्स की फैमिली में भी। ठीक है, तो ये बात मैं आप लोगों से काफ़ी टाइम से कहना चाहती थी, जो मेरे मन में थी ये बातें। तो ऐसा आपके आसपास भी क्या होता है? अगर होता है तो मुझे बेटा,
अगर आपके आसपास भी ये सब बातें होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने भी ऐसा देखा है या नहीं देखा। पर मेरे आसपास तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा, इसलिए मेरे दिल में ये बातें चुभती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूँ, और मेरी बातों से अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो उससे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। पर अगर आप ऐसे हो सच में तो बिल्कुल भी नहीं मांगना चाहूँगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के हो। मेरी बातों के साथ साथ मेरा मेकअप भी कंप्लीट होने वाला है और इस लुक को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और गाइस हाँ, आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है ना तो आपको दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी और मेरा यहाँ तक साथ दिया, मेरी बातें सुनी आपने। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपको मैं जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हम बनाते हैं ऐसे ही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और ऐसी अगर आपके साथ भी कोई बात है तो ज़रूर कमेंट में बताना।